ध्यान का विषय आज का थीम है कि इन इस टेढ़ी जातियों से अपने आप को बचाओ। एक पद को निकालेंगे जो आपको मिले। प्रेतों का काम, उसका 2 अध्याय हम जब देखते हैं पेंटिकोस्ट का दिन में जब 120 जन उस ऊपर वाला कोठरी में थे और जब पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन में आया, तब हम देखते हैं पतरस का प्रचार जब होता है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और हम देखते हैं 37 से जब हम पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर पतरस प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर रहा है। सुसमाचार लगभग 3000 के ऊपर वहां पर लोग थे और प्रचार सुनते ही 3000 लोगों का मन छिद गया। और जब 37 से पढ़ाई करते हैं प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय और उसका 37 लिखता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? उसके बाद पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातें से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी मेढ़ी, इसका मतलब क्या मेरे प्रियो? जो सर्प के संतान है, जो शैतान के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, जो सांसारिक अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर का उद्देश्य को नहीं जानते हैं, इनको कहा गया है टेढ़ी जाति। उनका जीवन टेढ़ा है। इनसे तुम क्या करो? अलग रहो। इनको अपने आप को बचाओ। कैसे बचाएंगे? अलग रहेंगे तब बचाएंगे मेरे प्रियो। हमको इससे अलग रहना, इन सबसे अलग रहना है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, परमेश्वर का संतान है। मतलब जो यीशु मसीह जगत का ज्योति है और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूं। जब हम उसको विश्वास करते हैं और अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण करते हैं, तो हम भी उसके समान ज्योति बन जाते हैं और ज्योति के साथ अंधकार का कोई मेल नहीं है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचना कर रहा था, उत्पत्ति 1 अध्याय को अगर हम आएंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 4 पद। उत्पत्ति 1 अध्याय, जब परमेश्वर सृष्टि को बना रहा था, तो 4 पद में हम देखते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 4 पद। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर उजियाला को अंधकार से क्या किया? अलग किया। तो मेरे प्रिय, हम भी उजियाला का संतान है, हम ज्योति के संतान हैं। तो हमारा जीवन में जो अंधकार का विषय है, उसको हमको क्या करना? अपने जीवन से अलग कर देना है। आरंभ से ही परमेश्वर, अब हम देखते हैं कि सेपारेशन का बातें बोल रहा है। दुनिया से, संसार के जो टेढ़ी मेढ़ी जो जाति हैं, हमको उनसे क्या करना है? अलग रहना है। क्योंकि टेढ़ी जाति हमें वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नहीं देंगे, बाधा डालेंगे, रुकावटें डालेंगे। क्योंकि जो टेढ़ी जाति है, शैतान के एजेंट सब हैं। इसीलिए पतरस यहाँ पर प्रचार करके लोगों को बोलते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद तुमको क्या करना है? ये टेढ़ी जातियों से तुमको क्या करना है? अलग रहना है। आज कलीसिया इन टेढ़ी जातियों के बस में है, इन टेढ़ी जातियों के चाल में फंसे हुए हैं।
इसीलिए आगे बढ़ने नहीं पाते, आत्मिक जर्नी में, आत्मिक उन्नति में बाधा हो रहा है। कौन सा तेज जाति आज हम चिंता करेंगे, फिर से वो उपज को हम पढ़ाई करेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 40 पद। उसने उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति और कोई नहीं मेरे प्रिय, हम लोगों का बीच में मसीह लोग है। कलीसिया में वो सब फैले हुए हैं, हर एक कलीसिया में ये टेढ़ी जाति पाए जाएंगे। जब परमेश्वर ने इस्राएल का रोना को देखा, उनका तड़प को देखा, उनका दुख को देखा, उनका कष्ट को देखा, तो मूसा को चुना और मूसा को भेजा मिस्र, जाओ मेरे लोगों को वहां से छुड़ा के ले आओ मिस्र से। तो वहां से परमेश्वर उनको छुड़ा के ले आया, लाल समुद्र पार हुआ, 10 विपत्ति दिखाया वहां पर, लाल समुद्र पार आया, चट्टान से पानी दिया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। तो मेरे प्रियो, ये लोग जब मिस्र से ये लोग जब निकल रहे हैं मेरे प्रियो, उनके साथ कुछ मिस्री लोग भी निकले। मिस्र जनता बोलते हैं उसको। निकल तो आए मेरे प्रियो, लेकिन ये जो मिस्री जनता इन इस्राएली लोगों को हमेशा बाधा डाल रहे थे, पीन मार रहे थे। जिनके पास प्रभु का योजना नहीं रहता है, जिनके पास प्रभु का कल्पनाएं नहीं रहता, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना नहीं चाहता है, संसार के ऊपर ध्यान देता रहता है, उनका फोकस केवल संसारिक रहता है, उनका फोकस केवल अपना समझ का सहारा होता है, वही लोग हम देखते हैं कि इसराइलों का बीच में मिले हुए हैं। और उन्हीं लोगों के चलते इसराइल लोगों कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए। तो आज भी कलीसिया में अगर देखेंगे मेरे प्रिय, ऐसा टेढ़ी जाति भरे हुए हैं। पर पतरस यूं ही नहीं कह दिया। जब पतरस यीशु मसीह के साथ में जब सेवकाई कर रहा था, फारसी सादिक लोगों का ये सारे विषयों को पतरस देखा है, उनका जीवन कैसा टेढ़ा है। व्यवस्था को तो अच्छा से जानते थे लोग, लेकिन व्यवस्था के अनुसार है ना, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत नहीं करते, हमेशा सांसारिक विषयों को ध्यान देते थे। इसीलिए पतरस बाकी प्रेरितों लोगों ने यही प्रचार किए कि तुमको इस टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाना है। आज देखेंगे ये टेढ़ी जाति कौन है। पहला पॉइंट, मत्ती 18 अध्याय और 15 पद। मत्ती 18 अध्याय उसका 15 पद। पहला, टेढ़ी जाति। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उससे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसियाओं से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। कोई विश्वास भाई बहन अगर कोई गलती करता है तो पहला काम है आपको उसको समझाना। अगर आपका बात को नहीं मानता है और वो गलती करेगा और पाप करता रहेगा, मंडली में रहकर गड़बड़ी करता रहेगा,
ये वो व्यक्ति है मेरे प्रियो, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता में ग्रहण किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु भी लेते हैं, लेकिन गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार का काम करते हैं, और भी गड़बड़ियां करते हैं। तो एक विश्वासी को जो पता चलता है तो उस विश्वासी जो विश्वासी गिरता है, भाई कहा किसको कहा गया, विश्वासी लोगों को, भाई बहन, उनको समझाना। पहला आप उनको एक बार समझाइए, अगर नहीं समझे तो उसके बाद 2-3 को लेकर उनको समझाना है। फिर भी नहीं समझा तो कलीसिया, पूरा कलीसिया को बताकर समझाना है। और फिर भी नहीं समझा तो उसको साइड कर देना है, उनसे अलग हो जाना है, क्योंकि अन्य जाति का समान है। ये पहला टेढ़ी जाति है मेरे फिर आज कलीसिया में भरपूर है। इनके रहते हुए आज कलीसिया में विश्वासी लोग आगे बढ़ने नहीं पाते हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको पता चला कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत संगति में बैठता है, शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, तो आपका जिम्मेदारी है पहले आप उसको समझाना है, भाई के हिसाब से, एक विश्वासी के हिसाब से, प्रभु के लोग के हिसाब से। और नहीं समझता तो फिर 2-3 जन मिलकर, कलीसिया के 2-3 जन मिलकर, 2-3 गवाहों के साथ मिलकर उसको समझाइए। और फिर भी नहीं समझता है तो पूरा कलीसिया को लेकर उसको समझाइए। अगर फिर भी नहीं समझता है मेरे प्रियो तो उसको क्या करे, साइड कर दीजिए, उनसे अलग हो जाइए। ये टेढ़ी जाती है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में ये टेढ़ी जाती होने के चलते आज कलीसिया आगे बढ़ने नहीं पाता है, आज कलीसिया बदनाम होता है। तो इनसे हमें बच के रहना है। इन्हीं के चलते हमारा आत्मीय जीवन डूब सकता है। इब्रानी का पुस्तक अगर हम देखेंगे, मसीह जीवन एक दौड़ है मेरे प्रियो। इब्रानी 12 अध्याय को अगर निकालेंगे, इब्रानी 12 अध्याय और इस 1 पद से हम पढ़ाई करेंगे। इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ने। उलझाने वाला, रुकने वाले वस्तु और उलझाने वाला पाप, हम विश्वास में जब आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को देखकर हम दौड़ रहे हैं, वो लक्ष्य को देखकर दौड़ रहे हैं, तो हमारा जीवन में हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप आएगा। तो ये उलझाने वाला पाप, रोकने वाला वस्तु ही है टेढ़ी जाती। लिखा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। गवाह का बड़ा बादल, तो उन वो गवाहों में से हम जब इब्रानी का 11 अध्याय को पूरा पढ़ाई करते हैं तो विश्वास के वीरों के बारे में लिखा गया है। उनमें से मैं एक विश्वास के वीरों के बारे में बोलूंगा, अब्राहम का विश्वास। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया मेरे प्रिय, तो अब्राहम क्या किया, अपना भतीजा लूत को भी साथ में लेकर गया, अपना पिताजी को भी साथ में लेकर गया। तो देखते हैं अब्राहम के जीवन में बहुत सारा बाधाएं आया। जब तक वो बाधाएं हैं तब तक उसको प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर उसके जीवन में जो प्रतिज्ञा किया था, प्रतिज्ञा सफल नहीं हो रहा है। 12 से लेकर 16 अध्याय तक, उत्पत्ति 12 से लेकर 16 अध्याय तक का पढ़ाई करेंगे, उसके जीवन में बहुत सारा बाधाओं से गुजर रहा है। लूत का चरवाहा और अब्राहम के चरवाहा के अंदर में झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ। तो अब्राहम ने लूत को कहा, देख हम लोगों भाई बंधु कुटुंब है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। और क्या किया, लूत को अलग ही किया। क्योंकि परमेश्वर की योजना में अगर कोई बाधक आ रहा है मेरे प्रियो, आपको वहां से सेपरेट हो जाना चाहिए, अलग होना चाहिए। विश्वास कर जर्नी में कोई भी बाधा आ रहा है, कोई रुकावट आ रहा है, तो हमें उससे अलग होना है। लूत को अलग कर दिया। पहले तो उसका पिताजी तेरह मर गया, ये अलग हुआ, पिताजी अलग हुआ, उसका पिताजी मूर्ति पूजक था। उसके बाद लूत उसका भतीजा अलग हुआ। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसके जीवन में और सारा बाधाएं आया था।
झूठ बोला था, मिस्र का फिरौन के पास झूठ बोला, अबीमेलेक के पास झूठ बोला। उसके बाद और एक बाधा था मिस्री दासी हजीरा। तो हाजिरा भी एक प्रॉब्लम आया, एक बाधा आया। तो हाजिरा से भी क्या हुआ, अलग हुआ। जब हाजिरा से अलग हुआ मेरे प्रियो, सारे चीजों से जब अलग हो रहा है, उत्पत्ति 22 अध्याय में परमेश्वर ने उसको परखा। उसका बेटा आया फिर इसहाक। इसहाक का जब पैदा हुआ, बेटा के प्रति उसका प्रेम बढ़ गया, परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो गया। तो परमेश्वर जब अब्राहम का परीक्षा किया, तो अब्राहम उस परीक्षा में पास हुआ मेरे प्रियो। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें टेढ़ी जातियों से अलग होना है। टेढ़ी जाति का मतलब है उनके पापों से, उनका स्वभाव। ये पहला पॉइंट है कि कोई व्यक्ति अगर पाप करता है, कोई विश्वासी अगर पाप करता है, तो विश्वासी का काम है उसको बताना, उसको अलर्ट करना। अगर वो नहीं सुनता है तो दो तीन गवाहों के द्वारा अलर्ट करना है। फिर भी नहीं सुनता है तो कलीसिया को बोलकर अलर्ट करना है, चिताना है। फिर भी नहीं सुनता है तो उसको निकाल देना है कलीसिया से, मैंने अलग कर देना, नहीं तो बाधा आएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा टेढ़ी जाति के विषय में देखेंगे। पहला कोरिन्थियो 5 अध्याय उसका 9 पद से हम 11 पद तक पढ़ाई करेंगे। पहला कोरिन्थियो 5 अध्याय 9 से 11। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जानी ही पड़ता। पर मेरा कहना है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियंकड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना। आज कलीसिया में उद्धार प्राप्त व्यक्ति जो कि मसीह यीशु को ग्रहण करके लोग कोना बेविचार कर, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, झूठ बोलते हैं, लोभी है, डींगमार है, पियंकड़ भी है, गलत नजर से औरतों को देखने वाले हैं। अगर पता चला तो इनसे हमें अलग रहना है। ये भाई लोगन है, लेकिन इनके पीछे में इनका गड़बड़ी है। आराधना अच्छा करेंगे, गीत अच्छा गाएंगे, बाइबल अच्छा पढ़ेंगे, प्रार्थना अच्छा करेंगे, लेकिन उनका मन ठीक नहीं है मेरे प्रियो। उनका सोच, उनका विचार ठीक नहीं है, गलत है। लोग विचार का काम करते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गलत काम करते हैं, गलत नजर में देखते हैं। ये एक टेढ़ी जाती है मेरे प्रियो, इनसे हमें अलग रहना है। इनका संगति करने से हम भी उनके जैसा बन जाएंगे, इसलिए इनके साथ संगति ही नहीं करना है, इनसे हमें अलग रहना है। आपको पता चला कि व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और उससे अलग रहना है। ये आपके लिए भलाई है मेरे प्रियो। यीशु मसीह पापियों के साथ बैठता था, गलत लोगों के साथ बैठता था, लेकिन उनके जैसा नहीं बनता था मेरे प्रियो। जक्कई चुंगी लेने वाला था, यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, क्या जक्कई यीशु मसीह का चुंगी लेने वाला बन गया? जक्कई व्यभिचार स्त्रियों को चंगा किया। व्यभिचार स्त्री यीशु मसीह को देखकर उद्धार प्राप्त हुए। क्या यीशु मसीह व्यभिचारी हो गया? नहीं, यीशु मसीह अपने आप को हमेशा अलग करता था, क्योंकि यीशु मसीह हर एक का मन को जानता था मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक का मन को जानता है, कौन क्या करता है। परमेश्वर यीशु मसीह पतरस का मन को जानता था, इस्करियोत यहूदा का मन को जानता था, जो कि यीशु मसीह को पकड़वाया। तो यीशु मसीह अपने आप को हमेशा सेपरेट करते थे, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था, वो निर्दोष था, वो खराब व्यक्ति था। वो अपने आप को हमेशा अलग करता था, उसका स्वभाव में पाप ही नहीं था मेरे प्रियो।
वो पाप को जानता ही नहीं था। तो इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति जो कि एक भाई कहलाता है, माने विश्वासी कहलाता है, लेकिन अंदर अंदर में गड़बड़ी करता है। इससे हमें डरना है और इससे अलग हो जाना है। ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में रहेगा तो हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होगा, हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। अगर आत्मा में बढ़ना है, अगर प्रभु में बढ़ना है, तो इन सब से हमें सेपारेशन होना मेरे प्रियो। ये आपका भाई भी हो सकता है, आपका निज लोग भी हो सकता है। तीसरी बात है, रोमियो का पत्री 16 अध्याय और 17 से 18। रोमियो का पत्री 16 अध्याय 17 से लेकर 18। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। और एक बार पढ़ते हैं 17 और 18। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये प्रभु के दास लोगों ने, मेरे प्रिय विश्वासी गण भी हैं। आप एक अच्छा कलीसिया में जाते रहोगे, आप ही के अंदर में से एक जन बोलेगा, अरे तुम्हारा तो टैलेंट है, वो पास्टर से तुम्हारा टैलेंट ज्यादा है, तुम भी तो पास्टर बन सकते हो। कलीसिया में आकर क्या करेगा? फूट डालेगा। और घर घर जाएंगे और क्या करेंगे? घुसेंगे, दबे पांव घुसेंगे और जाके विश्वासी लोग उनको क्या करेंगे? मतलब गलत शिक्षा देंगे। मैंने शिक्षा के मसीह, जो मसीह का शिक्षा हम जो पाए हैं, जो वचन का शिक्षा हम पाए हैं, जो उत्तम शिक्षा हम पाए हैं, यह शिक्षा से हमको बहका देंगे, गलत शिक्षा को देंगे। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा। प्रभु के बारे में डिस्कस नहीं होता। प्रभु के वचन के बारे में अगर कोई पास्टर अगर आपके घर में आता है, कोई विश्वासी आपके घर में आता है, अगर वचन के हिसाब से अगर शिक्षा नहीं देता है, दूसरे बातों में ज्यादा आपको बहकाता है, तो उससे आप क्या कीजिए? दूर रहिए। नहीं तो आपको बहका देगा, आपको गिरा देगा, आपका पतन भी हो सकता है। आज बहुत से मसीही लोग फंसे हुए हैं ऐसे पास्टरों से, विश्वासियों से। विजिटिंग के लिए जाते हैं पास्टर लोग और बैठ बैठ के घंटों घंटों बात करते हैं विश्वासी के परिवार में। वो पास्टर नहीं है मेरे प्रियो, वो टेढ़ी जाती है, टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति है। आत्मा के अनुसार अगर बात नहीं करता है, पवित्र आत्मा के अनुसार अगर बात नहीं करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर व्यक्ति बात नहीं करता, कोई पास्टर मेरे प्रियो, उनसे आप दूर रहिए। कहीं वो आपको गिरा ना दे, कहीं आपको नरक के रास्ते में नहीं ले जाए, लेना जाए। आज बहुत सा परिवार इसी दशा में है मेरे प्रियो। पास्टर आ गया, पास्टर आ गया, पास्टर आ गया, पास्टर आ गया, आदर तो करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या घटना घट रहा है, क्या उनके जीवन में घट रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में जी रहे हैं, इसलिए अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, क्या सही है और क्या गलत है, परखिए और जांचिए। और ऐसे लोगों को अपने घर में आने मत दीजिए मेरे प्रियो।
चौथी बातें, दूसरा तिमोथी 3:5, दूसरा तिमोथी 3:5। लिखता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। चर्च में बड़ा भक्ति दिखाएंगे, ये विश्वासी लोग उनकी बात नहीं बोलता है। अच्छा वर्शिप करेंगे, अच्छा बाजा बजाएंगे, अच्छा गवाही देंगे, अच्छा प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन जब वहां से जब हट जाते हैं मेरे, फिर उनका असली रूप आ जाता है। प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा? चलो ओझा के पास जाओ, तंत्र मंत्र करने वाले के पास जाओ, वो फलाने के पास जाओ, वो फलाने के पास जाओ। परमेश्वर का शक्ति का अवलोकन क्या करेंगे, सामर्थ्य का अवलोकन क्या करेंगे? निरादर करेंगे, आदर नहीं करेंगे, उसको विश्वास नहीं करेंगे। लिखा ना, भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसका शक्ति को नहीं मानेंगे। आराधना तो अच्छा करेंगे, गीत तो अच्छा गाएंगे मेरे प्रियो, वचन तो अच्छा पढ़ेंगे, प्रार्थना भी अच्छा करेंगे, भविष्यवाणी भी करेंगे, अच्छा अन्य अन्य भाषाएं भी अच्छा से बोलेंगे, लेकिन उनका असली रूप पता चल जाता है मेरे प्रियो। वो लोग परमेश्वर का शक्ति को, परमेश्वर का सामर्थ को विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए ओझाओं के पास चलते हैं, जादू टोना करने के पास चल रहा है। आज विश्वासी लोगों, आज ऐसे मसीह लोगों हैं जो कि जादू टोना के पास जाते हैं। परमेश्वर का वचन में विश्वास नहीं है, परमेश्वर में विश्वास नहीं है। आज और लोग का पतन हुआ है मेरे प्रियो। अगर कोई ये वचन को सुन रहा है तो आपका जीवन को बदलिए। ये टेढ़ी जाति का स्वभाव है मेरे प्रियो, इसलिए तो पतरस वाला, इस टेढ़ी जाति से तुम अपने आप को क्या करो, बचाओ। हम एक चुना हुआ वंश है, हमको प्रभु चुना है, परमेश्वर हमको नियुक्त किया है उस राज्य के लिए। इसीलिए पतरस बाकी चेले लोग को नहीं प्रचार कर रहे थे, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से क्या करो, बचाओ। 3,000 लोग जब बपतिस्मा लिए मेरे प्रियो, और लोगों हमको क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा तो लेना पड़ेगा, लेकिन बपतिस्मा लेने से काफी नहीं होगा, लेकिन अपने आप को आप अलगाओ, माने अंधकार से आपको अलग रहना पड़ेगा, अंधकार के बातों से, शैतानिक बातों से आपको अलग रहना पड़ेगा, इन टेढ़ी जातियों से ही अलग रहना पड़ेगा मेरे प्रियो। शैतान किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आदम हवा को परमेश्वर ने अदन का वाटिका में रखा, उनको आज्ञा दिया कि इस वाटिका के हर एक फल को तुम खा सकते हो, लेकिन उस भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ का फल का मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। तो शैतान आया टेढ़ा मड़ा होकर, सांप को उधार मांगा, तेरा बॉडी थोड़ा मुझे दे। सांप के द्वारा शैतान क्या किया? हवा के साथ टेढ़ा मड़ा बात किया, वचन को तोड़ मरोड़ कर बात किया। हवा बह गया और हवा फंस गया, पाप किया, उसका पतन हो, आदम हवा का पतन हुआ मेरे प्रियो, उनको श्रापित हो गए। वो आरंभ से ही हत्यारा है, शैतान आरंभ से ही हत्यारा है मेरे प्रियो। वो चोर है, वो घात करेगा, नाश करेगा, चोरी करेगा, घात करेगा और नाश करेगा, आपका आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देगा। इसीलिए हमें टेढ़ी जातियों से बच के रहना मेरे प्रियो। आपको पता चला कि व्यक्ति टेढ़ा है, उसके साथ संगति मत कीजिए मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं दूसरा तिमोथी 3:5 को पढ़ें। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के बस में हैं। ऐसे लोग जो उसका शक्ति को नहीं विश्वास करते, नहीं मानते हैं, ये लोग क्या करेंगे? विश्वासी भाई बहन को गिराएंगे, उनके पापों में फंसा देंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें इनसे बचना है। आज विश्वासी क्यों फंस जा रहे हैं? आज विश्वासी क्यों उनका पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, वचन को ठीक से सुनते ही नहीं है। जिस दिन आप वचन को ठीक से पढ़ोगे, सुनोगे,
आपको पता चल जाएगा क्या सही और क्या गलत है। आपको आत्मा के अनुसार चलाए हुए आपको गिफ्ट मिलेगा। ये चौथा नंबर तेरी जाति है, जो परमेश्वर का भक्ति तो करेंगे, बेहद रहेंगे, बाप रे, अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, ओ बाप रे, अच्छा अच्छा टेस्टिमनी देंगे, लेकिन जब उनका असली रूप को आप देखोगे तो आप डर जाओगे, आपको अजब लगेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, टेढ़ी जाति से हमें बचना है। 5 नंबर टेढ़ी जाति, ये लास्ट है, हम लिखेंगे दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय, दूसरा यूहन्ना का पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 को पढ़ाई करेंगे। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दूसरा, हाँ, 9 और 10, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। जो प्रभु के दास आपके घर में आते हैं, मसीह की शिक्षा से पार होकर मसीह की शिक्षा से दायरे अगर पार करता है, बाउंड्री लगता है और गलत शिक्षा देता है, तो उससे हमें अपने घर में घुसने नहीं देना है। हवा ने अलाउ किया शैतान को, वचन में लिखता है कि शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि वो दबे पाए घुसता है। उसको अगर मौका देंगे वो घुस जाएगा। आज का विश्वासी गण नहीं जानते हैं सही कौन है और गलत कौन है। कारण क्या जानते हैं? बाइबल, वचन। आप वचन कलेसा में अगर ठीक से नहीं सुनोगे, ठीक से नहीं पढ़ोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, तो आप सच्चा मसीह, झूठा भविष्य वक्ता, सच्चा भविष्य वक्ता को कैसे पहचानोगे? गलत शिक्षा को कैसे पहचानोगे मेरे प्रिय? मसीह की शिक्षा से अगर वो पारे अलग शिक्षा देता है मेरे प्रिय, आज बहुत सारा गलत शिक्षा आज मार्केट में घूम रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। और ऐसा शिक्षा देते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धार पाने के बाद, तुमको तो उद्धार मिल गया है, इस समझ से तो तुम्हारे लिए बलिदान हो गया है, अभी तुम पाप करने से भी कोई बात नहीं है, प्रभु तुमको माफ कर देगा, तुम्हारा पाप तो क्षमा हो गया है। ऐसा शिक्षा देते हैं। मेरे प्रिय, वचन में कहता है कि हमें प्रतिदिन अपने पापों का अंगीकार करना है, प्रतिदिन, जब तक ये प्राण है। इसलिए लिखता है कि जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है, दूसरा आगमन, गुप्त आगमन नहीं होता, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा आत्मा निर्दोष और सुरक्षित रहे। इसलिए उसका शिक्षा को हमें ध्यान देना है। कैसा शिक्षा पास्टर देता है? हमारे घर में कोई पास्टर आता है, वो किस प्रकार का शिक्षा देता है? बाइबल से देता है कि बाहर से देता है? उसको ध्यान देना है। अगर गलत शिक्षा देता है तो उसी दिन से उसको टाटा बाय बाय कर दीजिए, ना तो आपका पतन हो जाएगा मेरे प्रियो। इसराइल लोगों का पतन इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि वो गलत शिक्षा में चल रहे थे, गलत मन में चल रहे थे। जब इसराइल लोग को निकले मिस्र से, तो उनके साथ मिस्री जनता निकले। इसराइली नहीं थे लोग, लेकिन मिस्र के लोग थे, उनके साथ वो लोग भी निकल गए। वो लोगों ने भी बपतिस्मा लिए, मूसा का बपतिस्मा लिए, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते थे ठीक से मेरे प्रिय, क्योंकि स्वभाव, मिस्र का स्वभाव उनके साथ में था। और वही लोगों, इसराइल लोगों को हमेशा गिरा रहे थे, धीरज धरने के लिए भी उनको मौका नहीं दिया, विश्वास करने के लिए भी मौका नहीं दिया। जब भूख लगता था तो लोग उनको पीन मारते थे। मिलावट, जो मिस्री जो जनता था, वो लोग बोलते थे कि भूख लग रहा, तुम बोलो भूख लग रहा, भूख लग रहा। नहीं, ये विश्वास करना चाहिए, अगर मुझे भूख लग रहा था, मेरा परमेश्वर मेरा आवश्यकता को जानता था। जिस प्रकार 5,000 से ज्यादा लोग यीशु मसीह की जब 3 दिन का प्रचार कर रहा था, तो यीशु मसीह को पता चला इनको भूख लग रहा बोलकर। उनमें से कोई ने बोला कि हमको भूख लग रहा बोलकर, लेकिन परमेश्वर जानता है, यीशु मसीह उनका मन को जाना कि अगर उनको मैं खाना नहीं दूंगा तो ये लोग नहीं पर ही मर जाएंगे। इसीलिए
यीशु मसीह खाने का व्यवस्था किया, रोटी का व्यवस्था किया, मछली का व्यवस्था किया। तो इसराइल लोग रुक नहीं पा रहे, धीरज पकड़े नहीं पाए मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि वो लोगों के जीवन से परमेश्वर कभी खुश नहीं रहा। एक पद को पढ़ेंगे, उसका बाद हम खत्म करेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब 10 अध्याय को निकालेंगे और लिखता है, दस का, पहला कुरिन्थियों 10 का उसका 4 पद। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। बहुतों से प्रसन्न नहीं था मेरे प्रियो। अरे ये कारण क्या था जानते हैं? ये लोग मिस्री जनता के बातों में आकर, उनके अंडर में रहकर, उनके अधीन में रहकर वो लोग जो बोलते थे लेकिन वही करते थे, क्योंकि टेढ़ी जाती थे लोगों। और इनको बहका दिया, फसला दिया, और लोग कानान देश में प्रवेश करने नहीं पाए और जंगल में 40 साल तक भटकते रहे और मर गए। परमेश्वर को मार दिया, तो खुश नहीं था मेरे प्रियो। आज भी अगर हम अपने जीवन में टेढ़ी जातियों को, टेढ़ी स्वभाव को अगर नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा मेरे प्रियो। क्योंकि हम जब मसीह में आए तो हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन नया बन गया, नया सृष्टि आ गया, पुराना सब बीत गया। पुराना को याद करना ही नहीं है, पुराना पाप को याद करना ही नहीं है। ऐसे बहुत से विश्वासी गण हैं कि आप पुराना पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आज उनका पतन हो रहा है, इसलिए आज आत्मिक उन्नति होने नहीं पा रही, इसलिए आज ब्लेसिंग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आगे बढ़ने नहीं पाते हैं, परिवार में इसलिए समस्या दिखाई देता है। मेरे प्रियो, इसीलिए इन टेढ़ी जातियों से हमें बचना है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहला चीज हमें प्रभु को विश्वास करना है। अगर प्रभु को हम विश्वास करते हैं, उसका वचन पर विश्वास करना है। अगर उसका वचन को विश्वास करते हैं तो उसका वचन के अनुसार हमें चलना है। वचन को डेली पढ़ना है, डेली मनन करना है। तब हमको सही किया है, गलत किया है, सही मार्ग, गलत मार्ग पता चलेगा। मैं ऐसा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रवेशन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे। आमीन। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर सा वचन के द्वारा अगुवाई किया, हमसे बातचीत किया कि हमको इस टेढ़ी जाति से दूर रहना है, अलगाव रहना है, बचना है। अपने में सिखाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन में प्रभु जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुने प्रभु, हर एक का जीवन में आज वचन काम करने पाए, आशीष अनुग्रह उनके जीवन में आने पाए। उनके जीवन में हर प्रकार का समस्या को दूर कीजिए यीशु के नाम। बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, कंगालीपन यीशु के नाम से दूर होने पाए। हाँ प्रभु, कर्जा यीशु के नाम से दूर होने पाए, और भी जितने प्रकार का समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता, आपने हमें इस्तेमाल किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपके देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।